एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक राहुल नामक लड़का रहता था। राहुल बहुत ही निराश और उदास रहता था क्योंकि उसके पास कोई खास शक्ति नहीं थी और वह अपने जीवन से बहुत ही निराश था। एक दिन राहुल एक पुरानी और रहस्यमय दुकान में चला गया। वहां उसने एक जादुई छड़ी देखी और उसे खरीद लिया। जब राहुल घर लौटा तो वह छड़ी को देखकर खुशी से झूम उठा। वह जानता था कि यह छड़ी उसे जादू की शक्ति देगी। राहुल ने छड़ी को उठाया और उसे अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने छड़ी को छुआ, वह एक अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति महसूस करने लगा। राहुल ने छड़ी को परीक्षण के लिए उठाया और उसे एक पेड़ पर दिखाया। वह छड़ी को झटका दिया और देखा कि पेड़ के ऊपर से फूल गिरने लगे। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने छड़ी की शक्ति को और ज्यादा जांचने का निर्णय लिया। अगले दिन राहुल ने छड़ी को अपने दोस्त विक्रम को दिखाया। विक्रम भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने राहुल से कहा, राहुल, यह छड़ी बहुत ही शक्तिशाली है। हमें इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। राहुल और विक्रम ने मिलकर छड़ी की शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। वे गांव में गरीबों की मदद करने लगे, बीमार लोगों को ठीक करने लगे और अपने गांव को खुशहाल बनाने के लिए काम करने लगे। लोग उन्हें बहुत प्रशंसा करने लगे और उन्हें गांव के हीरो के रूप में मानने लगे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट राजा ने राहुल और विक्रम के बारे में सुना और उन्हें अपने पास बुलाया। राजा ने उनसे कहा, तुम्हारी छड़ी मुझे चाहिए। मुझे उसकी शक्ति का उपयोग करना है और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा सोना और चांदी दूंगा। राहुल और विक्रम ने राजा के प्रस्ताव को मना कर दिया। राजा नाराज हो गया और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन राहुल और विक्रम ने छड़ी की मदद से अपने आप को छुड़ाया और राजा को सजा सुनाई, और वे अपने गांव को खुशहाल और समृद्ध बनाने में सफल रहे। उनकी मेहनत और नेकी से गांव में खुशहाली फैल गई और लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। एक दिन राहुल और विक्रम ने एक गहरे जंगल में एक गुप्त स्थान खोजा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक भयंकर राक्षस वहां बंद है। राहुल और विक्रम बहुत ही डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी छड़ी की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर छड़ी को झटका देकर राक्षस को बंद कर दिया। राहुल और विक्रम ने राक्षस को गांव के लोगों के सामर्थ्य के बारे में बताया और गांव के लोगों ने मिलकर राक्षस को बंद कर दिया और उसे गहरे जंगल में छोड़ दिया। राहुल और विक्रम की बहादुरी और छड़ी की शक्ति की खबर गांव के आसपास फैल गई। लोग उन्हें अभिनंदन देने और उनकी मदद के लिए उनके पास आने लगे। राहुल और विक्रम ने अपनी छड़ी की शक्ति का उपयोग करके गांव को और भी बेहतर बनाने का निर्णय लिया। वे गांव में एक विद्यालय खोले, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उन्होंने गांव में पेड़ पौधों की बगीचा बनाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई। राहुल और विक्रम ने गांव के लोगों को खाने पीने की सुविधा देने के लिए एक अन्नदान केंद्र खोला। इस प्रकार राहुल और विक्रम ने अपनी छड़ी की शक्ति का सही उपयोग करके गांव को एक जादुई स्थान बना दिया। उनकी मेहनत, साहस और नेकी ने उन्हें गांव के हीरो बना दिया और लोग उन्हें आदर्श मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी शक्ति हो, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का उपयोग नेक कामों के लिए करना चाहिए और दुष्टता के साथ नहीं। राहुल और विक्रम ने अपनी छड़ी की शक्ति का सही उपयोग किया और गांव को खुशहाल और समृद्ध बनाया। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है और दुष्टता का परिणाम हमेशा बुरा होता है।